त्योहारों का मतलब सिर्फ सजावट नहीं है। त्योहारों का मतलब है अपने हाथ से कुछ खास बनाना और उसमें ढेर सारा प्यार और खुशियां जोड़ना। बस बस में आप सभी का स्वागत है। इस बार नया कुछ खरीदने के बजाय मैंने सोचा कि मेरे पास जो पुराना पैन बना है उससे पिकॉक की उर्ली में कैसे बनाऊं। जो पिकॉक की उर्ली मैंने दिखाई आपको, ये बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है और हर एक फेस्टिवल में काम आती है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसके लिए लगेगा, मेरे पास एक पुराना पैन था और लास्ट टाइम मैंने बहुत सारे दिए खरीदे थे, तो उसमें से कुछ दिए जो है बचे हुए थे, उसी को मैंने यूज़ किया है। और चिपकाने के लिए यहाँ पे मैंने एमसील का यूज़ किया हुआ। ये देखिए पुराना पैन है, उसका हैंडल वगैरह सब टूट गया है, तो फेंकने की वजह उसे मैं रीयूज़ कर रही हूँ। बहुत ही सुंदर सी उर्ली यहाँ से बनने वाली है। तो चलिए इसको हम बनाते हैं। यहाँ पे देखिए एमसील को मैंने मिक्स कर लिया है अच्छी तरीके से। और एमसील अभी सभी को पता है, बट जिनको पता नहीं उनको मैं बता रही हूँ। दोनों जो पैकेट्स आते हैं उनको अच्छी तरीके से मिक्स करना है और साथ ही साथ वो एज अ चिपकाने के लिए काम आती है। यहाँ पे देखिए फिर मैंने छोटे छोटे गोले किए और यहाँ पे मैं चिपका रही हूँ। ये बहुत टीडियस प्रोसेस है और जब भी हम डीआईवाई देखते हैं यूट्यूब पे तो हमें लगता है बहुत ही इजी है, बट ऐसा नहीं है। यहाँ पे देखिए ये एक एक चिपकाने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और उसको सपोर्ट की भी ज़रूरत रहती है, क्योंकि उसको मुझे होल्ड करके रखना पड़ता है, तभी जाके वो जो है वो चिपकने का काम करती है। यहाँ पे देखिए ऐसे एक एक करके मैंने सारे दिए जो है वो यहाँ पे लगा लिए हैं। ये मेरा पैन जो है वो काफ़ी बड़ा है, तो 12 to 15 दिए मैंने यहाँ पे उसको कनेक्ट किए हैं। तो एक एक दिए को बहुत ज़्यादा टाइम लगा, बट जब हम स्टार्टिंग में कोई भी डीआईवाई स्टार्ट करते हैं तो उसको इतना आइडिया नहीं होता। फिर उसके बाद जब हम स्टार्ट करते तभी हमारा दिमाग फिर थोड़ा थोड़ा चलने लगता है और फिर हम जो काम है वो थोड़ा आसान तरीके से कैसे बना सकते हैं वो सोचने में लग जाते हैं। ये जो पिकॉक उर्लीज है वो बहुत ज़्यादा महंगी है और ये साइज़ के हिसाब से है। तो ये पैन जितना है, अगर ये लेने जाऊँ मैं तो ये 300-400 तक मुझे उर्ली मिल जाएगी। तो यही अगर हम घर पे बनाते तो पैसे तो बचते ही है और हमारे पुराने सामान का भी यूज़ हो जाता है। देखिए बहुत सारा स्ट्रगल करने के बाद फाइनली मेरे दिमाग की बत्ती जल गई है। और ये देखिए पैन को ऐसा उल्टा रखे फिर हम इसको अगर चिपकाते हैं तो ये काफ़ी इजी हो जाता है और ये जो उसको सपोर्ट देने की चीज़ है वो कम हो जाती है। और साथ ही साथ क्या करना है, दो दियों के बीच में भी हमें ये सब लगाना है, तो दोनों दिए भी आपस में चिपक जाते हैं, उसको सपोर्ट भी मिल जाता है और काम काफ़ी आसानी से होता है। तो ये हुई, ये तो सीरियसली यही बात हुई जब हम खुद बनाते हैं। जब थ्योरी से ज़्यादा जब हम प्रैक्टिकल करते हैं तभी जाके हमें ये सारी चीज़ें जो है वो पता चलती है। देखिए ऐसे पीछे के साइड से मैंने बहुत सारे दिए लगा लिए हैं। अभी हमारा पैन बहुत सुंदर लग रहा है। अभी बारी आती है मोर का, जो ये जो ऊपर वाला जो पैन जहाँ पे हम पकड़ते हैं हैंडल, उसको फिर मैं सोच रही थी कि ऐसे रख दूँ या उसके ऊपर एक दिया रख दूँ, बट वो इतना अच्छा दिख नहीं रहा था। तो मैंने सोचा चलो पिकॉक बना लेते हैं, मोर का कुछ एक सिंबल जो है वहाँ पे बना लेते, कुछ अलग भी बन जाएगा और अच्छा भी दिखेगा नॉर्मल से। तो यहाँ पे देखिए एक एस टाइप हुक मेरे पास था, एक एस टाइप का जो हुक था वो मैंने यहाँ पे लिया है। अभी इसी को मैं मोर का जो है वो आकार दूंगी। ये देखिए ये जो हैंडल है ना उसका लेंथ कम था, इसलिए मुझे थोड़ा लेंथ जो है वो ऊपर उठाने के लिए यहाँ पे एस हुक, और एस हुक में ऑलरेडी वो मोर का जो स्टार्टिंग वाला पोर्शन रहता है जहाँ पे फेस है, गला है, नेक है, वो सारी चीजें हम अच्छे से बना सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए एमसील की हेल्प से मैंने वो जो सारा आकार जो है वो देने की कोशिश की है। देखिए एमसील से काफी अच्छे से आप कर सकते हैं, या फिर आजकल वो जो क्ले आता है उससे भी आप कर सकते हैं। ये यहाँ पे देखिए, बट यहाँ पे मेरे पास एमसील का ही ऑप्शन था। बट साथ ही साथ आप देखिए जो दिए मैंने चिपकाए हैं उसका भी उनको भी चिपक के रखना एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। तो पहले तो मैं अभी मोर पे फोकस कर रही हूँ। ये देखिए यहाँ पे ऐसे उसका गर्दन जो है वो यहाँ पे मैंने बना लिया है।
सारी चीज वो एमसील लगा के। यहाँ पे आप आपकी क्रिएटिविटी जरूर से यूज कीजिए, और हर छोटी छोटी जो स्टेप्स है वो मैं आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ एकदम से। यहाँ पे देखो, ये अभी इसका मैं आगे का बिक जो हम चोच बनाते हैं वो, और इसके लिए ना मैंने थोड़ा पिंटरेस्ट या फिर इमेजेस देखे थे कि मोर जो होता है, ब्रास के जो मोर आते हैं, यूटेंसिल्स में आते हैं, जो बर्तन पे बने रहते, तो वो कैसे रहते हैं, तो उसका थोड़ा रेफरेंस मैंने ऑलरेडी लिया हुआ था। तो उसको देख देख के मैं यहाँ पे वो मोर जो है वो बना रही हूँ। यहाँ पे देखिए उसका आगे का पोर्शन तो बन गया, उसका तूरा जो है ऊपर का ये मैं बना रही हूँ। ये जो उर्ली है इसके साथ मेरी और एक स्टोरी जुड़ी हुई है, क्योंकि हम इतना मेहनत करते हैं और जैसे जैसे हमारी मेहनत काम आती है, जैसे उर्ली अभी ये इतनी मेहनत के बाद तैयार हो रही है और ऐसे लगता है बहुत ही सुंदर सा ये डेकोर पीस बन जाता है। बट कहते हैं ना, कभी कभी हमारी किस्मत में कुछ अलग ही लिखा होता है, उसका कुछ अलग ही कहानी होती है, जो हम सोचते हैं उसे कुछ अलग है। तो ये इसके साथ भी ऐसी एक कहानी जुड़ी हुई है, वो मैं आगे बताऊंगी आपको, और साथ ही साथ मैं प्रोसेस भी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। यहाँ पे देखिए ऐसे आगे का पोर्शन जो है उसका हैंडल जो है वो मैंने पूरी तरीके से इस तरीके हैंडल को मैंने पूरी तरीके से कवर कर लिया है, जिससे वो हैंडल भी कवर हो जाता है और ये मोर का शेप भी एक बन रहा है। देखो, तो ये तो ओनली एक मोर ही बना। मैं सोच रही थी दूसरी साइड एक अपोजिट में सेम मोर बनाऊं, बट उसके लिए एक सपोर्ट जो था वो मेरे पास नहीं था, तो उससे अच्छा मैं यहाँ पे ही उसके पंख बना दूं, ऐसे मैं सोच रही थी। तो इसके लिए फिर आगे की प्रोसेस है, आप देख सकते हैं। बहुत ही बढ़िया सी ये उर्ली बनती है, और आप देखो जब भी आप देखेंगे फाइनल लुक तो ये लगेगा ही नहीं कि ये पैन से बनी हुई है। मेरे पास कुछ मेटल की बैंगल्स पड़ी थी तो मैंने उनको काट लिया है। अभी इस तरीके से लगा के उसका जो पिसारा जो रहता है, नीचे का पोर्शन, पंख जो होते हैं, वो एक थोड़ा सा मैं उसको शेप देना चाहती थी, तो वो बस यहाँ पे लगा लिया है, देखो पीछे के साइड से। और यहाँ पे आप सेम अपोजिट साइड में भी दूसरा फेस ऐसे मोर का बना सकते हैं, बट ये वाला ऑप्शन मुझे ज़्यादा इजी लगा, तो मैंने यहाँ पे देखो ये एमसील की हेल्प से ये जो था वो लगा लिया है। फाइनली ये देखिए एमसील की हेल्प से मैंने यहाँ पे लगा दिया है इसको, और काफ़ी अच्छा लुक जो है आता है। अभी मुझे वो मोर पंख जो है वो ऐसे बनाने थे, तो मैंने क्या किया, ये देखियो इस तरीके से एक साइड्स में मैंने बना लिया है। यहाँ पे मैं और भी बना सकती थी, बट इतना ही अच्छा दिख रहा था। और अभी इसको ये जो गैप है उसको मुझे भरना है, तो यहाँ पे मैंने एक ऐसे छोटे छोटे राउंड किए और उसको दबा के छोटा सा शेप दे दिया पत्तों का, और फिर इसको मैंने चिपका दिया है। देखो ये मोर बहुत अच्छे से दिखता है, और बहुत मैं नहीं बोल सकती ये इजी वाला प्रोसेस है, क्योंकि इसको बहुत टाइम लगा, आइडिया में सोचने में भी टाइम लगा, फिर कैसे बनाए वो करने में भी। और जब हम बनाते हैं ना तभी हमें समझ में आता है कि ये हम कितना आसानी से कर सकते हैं या नहीं कर सकते करके। और यहाँ पे देखिए ये जो छोटे छोटे राउंड थे इनको मैंने बहुत अच्छी तरीके से इस तरीके से लगा दिया है, तो एक मोर का जो पीछे का पिसारा जो होता है उसका एक लुक जो है वो बन जाता है। तो मैंने पहले भी आपको बोला था कि ये उर्ली के साथ एक स्टोरी जुड़ी हुई है। तो ये उर्ली तो बन रही है, बट अब कहते हैं ना ये सारी चीजें हमारे हाथ में नहीं होती। तो क्या हुआ, ये पूरी उर्ली मेरी बन गई, और उसके बाद मैंने इसको सूखने के लिए एक जगह पे रख दिया। बट मेरी बेटी से खेलते खेलते वो जो उर्ली है वो टूट गई, मतलब उसका हाथ लगा और वो नीचे गिर गई, तो पूरा जो मेरा ये काम था वो सारा टूट गया। तो फिर इसे पहले तो मुझे बहुत रोना आया, क्योंकि इसको मैंने ऑलमोस्ट आधा दिन दिया था। पहले तो वो दिए जो थे वो चिपक नहीं रहे थे, फिर उसके बाद ये मोर बनाने को टाइम लगा, इतनी मेहनत लगी, इतनी लगन, और बहुत हम एक वेट करते हैं ना कि हाँ ये मास्टरपीस बन गया है, जब मैं उसको गोल्डन कलर करूंगी या गोल्डन स्प्रे करूंगी, ये पिकॉक को कलर करूंगी, तो वो बहुत सुंदर दिखेगा, एक हम इमेजिन करते हैं। बट ऐसा हुआ नहीं, ये जो उर्ली थी वो टूट गई। पहले तो मेरा दिल बहुत भारी हुआ, फिर जैसे सपना टूट गया ऐसे मुझे लगा। फिर बाद में
मैंने सोचा कि त्योहारों का असली मतलब तो सजावट नहीं है, त्योहारों का मतलब है साथ में खुश होना, साथ में खुश रहना, और हर जो परिस्थिति अपने लाइफ में आती है उसको अपनाना और खुश रहना। तो मैंने वही सोचा, जाने दो ये टूट गया है बट वो सुंदर भी दिख रहा है। तो मैंने उस दिवाली जो एक्स्ट्रा दिए जो टूटे थे उसको निकाल दिया, और ऐसे ही मैंने ये जो उर्ली है उसको सजाया था। और फिर बाद में ये उर्ली मैंने बनाई या नहीं बनाई, ये तो मैं आपको नेक्स्ट आने वाले वीडियो में बताऊंगी। अभी देखिए मेरा ये जो पिकॉक है ये तो पूरा बन के रेडी हो गया है। और बट मैंने बहुत सारे डिटेलिंग देखे थे, जैसे उनकी आईज रहती है, फिर उनके गले पे ऐसे अलग ही निशान होते हैं। तो ये सारी जो डिटेलिंग हम जो ब्रास के मेटल के जो हमारे ये पीतल के जो बर्तन रहते हैं या तांबे के बर्तन उसके ऊपर देखे थे, समई जो आती है उसके ऊपर। तो उसी तरीके से फिर मैंने क्या किया, ये जो ये देखिए ये कान का जो निकालने का इक्विपमेंट आता है ना, उससे मैंने ये पूरी डिजाइन जो है वो की हुई है। बहुत सुंदर दिख रहा था, और ये क्रिएटिविटी है। आप देख सकते हैं कि हाँ, इतना डिटेलिंग जब हम करते हैं और वही अगर टूट जाए तो उसके बाद आप सोचिए कितना मन लगा के मैंने काम किया था, और बट ये हुआ नहीं। इस तरीके से पिकॉक जो है मेरा वो पूरा हो जाता है, और हम सूखने का वेट करते हैं। तो उसके बीच में ही ये सारी चीज़ें बन जाती है। यहाँ पे देखिए ये ऑलरेडी रेडी था, बस मुझे थोड़ा सूखने के बाद उसको गोल्डन स्प्रे करना था, और जो ये पिकॉक है उसको मुझे पिकॉक का कलरिंग करना था। बाकी मेरी उर्ली रेडी थी, बट वो मेरी बेटी से टूट गई। और ये पिकॉक उर्ली ने मुझे एक सीख दी कि हर चीज़ परफेक्ट होना ज़रूरी नहीं है। खासियत है ये है कि उसमें जो प्यार लगा है, जो मेहनत लगी है, जो ये हम DIYs में हमारे हाथ से जो प्यार और मेहनत हम उसमें डालते हैं, तो वो एक अलग ही बात बन जाती है। तो इस त्योहार में अगर आपके पास कोई नई चीज़ें ना हो और आप पुराने चीज़ों को ही नया रूप देके उसमें आपकी खूबसूरती भर सकते हैं। और आपको ये उर्ली कैसी लगी ज़रूर से कमेंट कीजिए। ये उर्ली मैंने ऑलमोस्ट 1-1.5 साल के बाद फिर से बनाई, उसका भी वीडियो आएगा, क्योंकि मेहनत बहुत लगी थी और दिल इतना दुखा था कि इतना मेहनत करने के बाद ये उर्ली जो है वो बनी नहीं। बट कहते हैं ना, अगर जो चीज़ होनी होती है उसका परफेक्ट टाइम जो है वो ऊपर से बना हुआ होता है। हम कितनी भी कोशिश कर ले, भगवान के अगर मन में नहीं है चीज़ें तो वो हमारे हिसाब से नहीं होती। तो आप भी इस तरीके से उर्लीज बनाइए, आपकी जो भी क्रिएटिविटी है वो इसमें डाल दीजिए, और फिर आपको पता चलेगा कि ये खुद से बनाने का जो एक आनंद होता है वो क्या है। तो इस तरीके से फाइनली जो निकले हुए जो दिए थे वो भी मैंने यहाँ पे चिपका दिए, और इसी तरीके से उसको मैंने सूखने को रखा था। बट अनफॉर्चुनेटली ये जो मैंने बनाई हुई उर्ली जो है उसका ना ही वीडियो आया और ना ही मैं उसको गोल्डन कलर कर पाई। बट ठीक है, कोई चीज़ें हमारे मन के हिसाब से ना हो तो उसको भी अच्छा ही बोलना है, क्योंकि उससे हम सीखते हैं। जो भी चीज़ हमारे मन की अकॉर्डिंग नहीं होती, जो हम चाहते हैं वो नहीं होता है, तो भगवान हमारे लिए कुछ अच्छा प्लान कर रहा होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। और मेरे चैनल पे बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट है, डिक्लटर है, DIY है, ऑर्गेनाइज है, किचन की रेसिपीज़ है जो मैं इजीली बनाती हूँ, मेरे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस है। अगर आपको अच्छा लगता है